So today we're going to start our chapter number 10 and illiterate village. अब सबसे पहले हमें illiterate वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। तो illiterate होता है बच्चों अनपढ़, और जो पढ़ा लिखा होगा उसको हम literate बोलते हैं, और जो पढ़ना लिखना नहीं जानता उसको हम illiterate बोलते हैं। This is a story of an illiterate villager who thought that only by wearing spectacles one could read and write. तो एक illiterate villager है, यानी अनपढ़ विलेजर है, उसको ये लगता है कि अगर मैंने सिर्फ स्पेक्टिकल्स पहन लिए, अच्छे खासे कपड़े पहन लिए, तो यानी मुझे पढ़ना और लिखना आ जाएगा। पर क्या पढ़ने लिखने के ये सब जरूरी है? नहीं, उसके लिए हमें सच्ची में क्या होना चाहिए? एजुकेट होना चाहिए, हमें पढ़ना और लिखना आना चाहिए, तभी हम उसको रीड और राइट कर सकते हैं। There was a villager, तो एक विलेजर होता है, he was illiterate, और वो क्या होता है? illiterate, यानी वो पढ़ और लिख नहीं सकता। he did not know how to read and write, और वो उसको नहीं, ना तो उसको पढ़ना आता था और ना ही लिखना। he often saw people wearing spectacles for reading books or newspapers, तो वो देखता है कि जो बाकी लोग बाग है वो जो स्पेक्टिकल्स है यानी चश्मा लगा के अपने बुक्स या फिर न्यूज़पेपर को रीड करते हैं। he thought if I have spectacles I can also read like these people, तो सोचता है कि अगर ये सब लोग चश्मा लगा लगा कर पढ़ सकते हैं तो मैं भी पढ़ सकता हूँ। तो सोचता है कि अगर मेरे पास चश्मा होता तो मैं भी इन लोगों की तरह पढ़ लिख सकता। I must go to town and buy a pair of spectacles for myself, तो सोचता है कि मुझे भी अपने कहाँ पे जाना चाहिए, मुझे भी जाकर क्या लेके आना चाहिए? चश्मा लेकर आना चाहिए अपने लिए, ताकि मैं भी क्या कर सकूं? इन सब लोगों की तरह पढ़ सकूं। तो one day he went to a town, he entered a spectacle shop, वो एक दिन अपने टाउन जाता है और फिर कहाँ पे जाता है? चश्मे की दुकान पर जाता है। he asked the shopkeeper for a pair of spectacles for reading, तो वहां पर जाके बोलता है कि मुझे एक ऐसा चश्मा दिखाओ जिससे मैं रीड कर सकूं, यानी पढ़ने के लिए मुझे चश्मा दिखाओ। The shopkeeper gave him various pairs of spectacles and a book, तो उन्होंने उनको बहुत सारे स्पेक्टिकल्स दिखाए, चश्मे दिखाए और एक बुक भी दी। The villager tried all the spectacles one by one, तो विलेजर एक एक करके सारे चश्मे लगाकर पढ़ने की कोशिश करता है, but he could not read even a single word, पर वो एक भी शब्द नहीं पढ़ पाता, एक भी वर्ड नहीं पढ़ पाता। He told the shopkeeper that all those spectacles were useless for him, तो बोलते हैं कि ये सारे ही चश्मे बिल्कुल यूजलेस है, बेकार है, क्योंकि मैं इन सबको लगाकर पढ़ नहीं पा रहा। The shopkeeper gave him a doubtful look, then he looked at the book which was upside down, तो वो बोलते हैं, एकदम शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये कैसा है कि पढ़ ही नहीं पा रहा। तो वो देखते हैं इसने बुक उल्टी पर पकड़ी हुई है। Then the shopkeeper said, perhaps you don't know how to read, तो बोलते हैं कि तुम्हें तो पढ़ना ही नहीं आता, इसलिए तुम कोई भी वर्ड नहीं पढ़ पा रहे हो। The villager said, no, I do not. I want to buy spectacles so that I can read like others, तो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो इसीलिए स्पेक्टिकल्स लेने आया हूँ ताकि मैं भी बाकी लोगों की तरह रीड कर सकूं। But I cannot read with any of these spectacles, पर मैं तो इनमें से किसी भी चश्मे को लगाकर नहीं पढ़ पा रहा। The shopkeeper controlled his laughter and understood the real problem of his illiterate customer, तो जो शॉपकीपर है वो जोर जोर से हंसने लगता है और उसको समझ आ जाता है यानी जो ये इलिटरेट विलेजर है उसकी क्या दिक्कत है और ये क्या करना चाह रहा है। यानी उसको लगता है कि अगर मैं चश्मा पहन लूंगा तो मैं भी पढ़ लिख सकता हूँ, पर ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता। He explained to the villager, my dear friend, you are very ignorant. वो उनको समझाता है कि तुम क्या हो, तुम बहुत ही ज्यादा भोले हो। Spectacles do not help to read or write. स्पेक्टिकल्स है वो हेल्प नहीं करते हमें पढ़ने और लिखने में। दे ओनली हेल्प यू टू सी बेटर, वो सिर्फ ताकि तुम अच्छा देख सको, जैसे किसी की आई साइट वीक होती है तो वो चश्मा लगा के ताकि उनको अच्छे से वर्ड्स क्लियरली दिख सके, इसलिए वो क्या है स्पेक्टिकल्स को वियर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट लर्न टू रीड एंड राइट, सबसे पहले तो तुम जाकर सीखो कैसे पढ़ते हैं कैसे लिखते हैं, उसके बाद तुम इसको रीड कर सकोगे। अब देखो हम स्कूल में जाते हैं तो छोटे बच्चे को कुछ पढ़ना नहीं आता, तो जैसे जैसे हमें स्टेप वाइज सिखाया जाता है 12th क्लास तक, फिर हम अपनी ग्रेजुएशन करते हैं तो धीरे धीरे सारे स्टेप्स होते हैं ताकि बच्चा प्रॉपर सीख सके और पढ़ सके। अब वो तो कभी स्कूल गया ही नहीं है, इसीलिए उसको पढ़ना लिखना नहीं आता और वो सोचता है कि मैं चश्मा लगाकर पढ़ पाऊंगा, पर ऐसा
नहीं होता, हमें सच में पढ़ा और लिखना आना चाहिए, तो उसको हम क्या बोल देंगे फिर? इलिटरेट। और जो ये विलेजर था, ये था इलिटरेट यानी अनपढ़ विलेजर। तो बच्चों आपको ये पूरी स्टोरी समझ आई होगी, अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो आज को लिए इतना ही। थैंक यू।